are you? Hey, great, good to see an Indian car together. That's so surprising, no? Oh yes, How are you? very I'm good. Yes. Super, man, super. Penny, Yes, it's awesome. Today, where are you going today? Lithuania. So same here. I'm also Same going to From there, we'll go to Latvia, Estonia. Then we take a ferry to Stockholm, same thing. and then from Stockholm I go to Oslo. चिंगम का नाम है देखो, चुंगा लुंगा. हमारा खाना ये है चिकन टिक्का विथ पापड़म्स, मतलब ये है पापड़. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ. आज मैं हूँ पोलैंड के कैपिटल वार्सो नाम की सिटी में और बिल्कुल उसके सेंटर ऑफ द सिटी में रुका हुआ हूँ, जिसको ओल्ड सिटी भी कहते हैं. और अभी फ़िलहाल मैं अपने एयरबीएनबी अपार्टमेंट से आपसे बात कर रहा हूँ. सुबह हो चुका है, आई गॉटन फ्रेश. और अब इंडियन खाना, सबसे अच्छी बात अपार्टमेंट में रुकने की कि अपना दाल चावल आलू का भुजिया ये सब हम बनाते हैं. ये अपने हॉकिंस के कुकर में जो हम लेके आए हैं. ये सामने किचन है और ये छोटा सा डाइनिंग टेबल है 2 लोगों के बैठने लायक. सो बढ़िया इंडियन खाने के साथ दिन की शुरुआत होने वाली है. इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है. फिर नीचे उतरेंगे, थोड़ा सा वार्सो सिटी को और एक्सप्लोर करेंगे. कल भी एक्सप्लोर किया था तो कल वाली वीडियो में भी होगा, और ऐसे आज थोड़ा सा और वार्सो सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और फिर मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट कंट्री की तरफ, जो कि होने वाला है लिथुआनिया. तो खाना फिनिश करता हूँ पहले और फिर चलते हैं आगे शहर में, आप लोगों को दिखाते हैं सिटी. तो फाइनली इस अपार्टमेंट से जाने का टाइम हो गया है, लेकिन आप लोगों को बाहर का अमेजिंग व्यू दिखा देते हैं. उससे पहले ये है अपार्टमेंट के बाहर का व्यू पूरा, और ये बिल्कुल बिज़ी रोड है, बिज़ी एरिया है. और इसमें भी देखिए पीछे कितने सारे ये सब पेड़ और मतलब नीचे क्या कहें, पार्क जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब वो ग्रीनरी टाइप का जो एरिया होता है पूरा है. वो सामने दूसरी बिल्डिंग है और ये इधर एक बिल्डिंग है, और इस दोनों के बीच में पैदल चलने का जो वो है वो बनाया हुआ है, और ये पूरा ग्रीनरी वाला एरिया है. सो मतलब पोल्यूशन और उसके हिसाब से मैं कह रहा था कि कितनी ग्रीनरी है इवन सेंटर ऑफ द सिटी में भी. लेकिन ये है कि इस बिल्डिंग के फ्रंट पे देखेंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा. फ्रंट पे बिल्कुल मेन रोड और सारी गाड़ियाँ चलती हैं, और बैक साइड में ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं. 3 फ्लोर का ये बिल्डिंग है, ये 3 फ्लोर से ज़्यादा ऊंचे पेड़ हैं. सो इमेजिन, एक तो बहुत पुराने पेड़ भी हैं सारे, इसलिए ऐसे अपार्टमेंट्स हैं. ये 2-3 अपार्टमेंट्स हैं. ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से सीढ़ी से सारे लाइट्स सेंसर वाले हैं, ऑटोमेटिकली जल जाता है जैसे ही है. ये सीढ़ी से ऊपर आके, और ये सारे अपार्टमेंट्स हैं. ये फर्स्ट वाला अपार्टमेंट जो है 11 नंबर का, ये हमारा है. दिस इज़ द अपार्टमेंट. किचन, ड्राइंग रूम, वो डाइनिंग, और ये रूम वगैरह जो हम खाली कर रहे हैं अभी. ये वॉशरूम का एरिया है पूरा. हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम लोग अपनी कार की तरफ जा रहे हैं. वो लगी है मेरी कार दूर. ये है ओल्ड ब्रिज, जो मैं कल रात में दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट अंधेरे में आई गेस ठीक से आ नहीं रहा था. इसके उधर न्यू टाउन है और इसके इधर ओल्ड टाउन है. तो ये ब्रिज जो है ये ओल्ड टाउन और न्यू टाउन को कनेक्ट करता है. यहाँ से इसका पूरा व्यू आना चाहिए. यस, ये है पोलैंड का ओल्ड ब्रिज, जो ओल्ड टाउन और न्यू टाउन को आपस में कनेक्ट करता है. इसके बीच से ये जाने का रास्ता है, और वॉक करके लोग इधर से उधर की साइड चले जाते हैं. सो आई एम वॉकिंग थ्रू द ओल्ड टाउन. सारे शॉप्स हैं इधर, पेस्ट्रीज, वॉफल्स, कॉफ़ी, ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं. रोड पे कैफ़ेज़ हैं और रेस्टोरेंट्स हैं. सो ये है ओल्ड टाउन में चर्च. ये पूरा जो बिल्डिंग है ये चर्च का है. वहाँ जीसस का एक स्टैचू भी लगा है.
सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये स्क्वायर है यहाँ का, चारों तरफ घूम के देखें तो आगे इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं एंड वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, वॉक करने में। ये सारे कबूतर, नाइस। गाना गाने का मन नहीं कर रहा है क्या? उड़ जा काले कावा। हाँ, एक था ना कावा यहाँ पे, उड़ गया मेरे गाने से पहले। ये जो वॉल है वॉर्सो में, ये ओल्ड कैसल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो अब इसके साइड में ये गड्ढे वड्ढे भी होते थे जिसको अब थोड़ा भर दिया गया है, और ये पेड़ वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये वॉल है जो प्रोटेक्शन के लिए था अंदर कैसल के। ये डबल लेयर्ड वॉल है, एक आगे एक पीछे है। ये है वॉर्सो पैलेस। ये कुछ पुराने रिमेन्स रखे हैं, आई डोंट नो क्या है, ये तो पोप के रिमेन्स हैं या कुछ पिलर गिरा हुआ है। और ये है पैलेस का व्यू अंदर से पूरा। दिस इज द पैलेस फ्रॉम इनसाइड। अंदर म्यूजियम की तरह बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं देखने के लिए। और ये है पूरा पैलेस का व्यू। ये है यहाँ का चर्च, जो बिल्कुल यहाँ के कैसल के सामने, जो यहाँ का किला था उसके सामने, ये मेन सबसे बड़ा चर्च है यहाँ का। तो ये है सिटी स्क्वायर। जैसे राजा के टाइम पे जो परेड वरेड होती थी ना, वो सब इस एरिया में होती थी, या जो सभा वभा बुलाने का सिस्टम हुआ करता था। तो दिस इज़ दी सिटी स्क्वायर ये पूरा। अब यहाँ चारों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं, ये दोनों ही साइड में अगर देखें तो इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ये हैं। और ये जो लेडी का स्टैचू है ना यहाँ पे, हाँ। ये जो लेडी का स्टैचू है, इसके लिए कहते हैं कि शी इज़ दी प्रोटेक्टर ऑफ पोलैंड। तो ये बिल्कुल सेंटर में इनका स्टैचू है। चलते हैं पास से आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि मतलब ये प्रोटेक्ट करती हैं पोलैंड को। सुबह इस कैफ़े में बढ़िया कॉफ़ी कैपुचिनो हो गई। कार्ड, ये अलग अलग तरीके का शैम्पेन ओपनर है यहाँ जो डिस्प्ले में लगा हुआ है। What are these? Are these champagne openers? What are these? What is this? Okay. ज़्यादातर लोग यहाँ पॉलिश बोलते हैं ना, तो इसलिए 59 ज़लोटी का बिल है। 59 ज़लोटी का मतलब करीब 1200 रुपये होते हैं। 20 रुपये के आसपास का एक ज़लोटी है। ये सारे अलग अलग तरीके का शैम्पेन खोलने वाला है बॉटल ओपनर जो होता है ना। Hey, what's up? How are you? Hey, great, good to see an Indian car together. That's so surprising, huh? Oh yes, How are you? very good. Yes. Super, man, super. So how long you been on the road? So it's already a month and a half. Yeah, 1.5 months we have been on the roads. When did you start? Like almost 6 months, 7 months now. 6-7 months. Oh, all right. So what all countries you're going? I mean. Like I've been all southern countries in Europe. Now going to the north. Yeah. What's your plan? So same here. So we have been to all the southern countries of Europe. We came through UAE. Which route did you take from India? Same UAE. The same UAE. Yeah, na? how did you came from UAE? So Iran. UAE to Iran, ferry to Iran, and then Iran to Turkey, and then all the south countries. So you are alone? How? Alone. Alone? Yeah. Oh, amazing! अभी we were just driving across और हमने देखा an Indian car पहले तो so Mahindra took my eyes on. I mean and then from Mahindra and then I saw again this is something to learn. Crazy, man. So yes, and only I believe only after a few months we would have a lot more people traveling from Delhi or India to London. Yeah. Already, I mean there are a couple of them who have already done that. We are meeting on the roads randomly. Yeah. And then How's the journey? yes, it's awesome. Today, where are you going today? Lithuania. So same here. I'm also going to From there? we'll go to Latvia, Estonia. Then we take a ferry to Stockholm. Same thing. And then from Stockholm, I go to Oslo. Oslo, I will leave my car and I'll fly to Tromsø for the Northern Lights for 2 days. Why don't you go in the car?
It's very far, and there's a lot of snow, and also I don't want to take my car. What do you do every day? It's 2,000 kilometers north from Oslo as well. Really? So it's fully ice packed. So I'm not sure about the weather conditions and all. So I don't want Planning to drive. to Tromsø. Yeah. Oh, that's awesome. I That's mean, awesome. I won't be in Tromsø. Maybe I don't know where I will get the. But north of Oslo, yeah, north of Oslo till wherever you get. Wherever I get that. That's nice. Great. So that's the plan. Yes. Then we come down to Copenhagen and Amsterdam, and then towards London and all. Chalo, nice catching up. Let's share number, contact details, and all. Yes. So you do the videos as well, vlogging as well. Yes. We are doing. 29 countries. Yeah, that's right. This is our map, and that's So why don't? What's your plan in return? where in. On the way back. On the way back, I ship my car back from I drive from there. there again. Oh, that's I great. drive through Africa. Oh, that's nice, huh? That's nice. You have a long plan, and I mean, I'm sure it's going to awesome. Are you making vlogs on YouTube? Yeah, I do. I'm not a YouTuber. Uh-huh. My memory. As the same here. So that's what. So we are also not YouTuber, but we started vlogging for this trip specifically, so that we record everything and whatever we have done on the trip. It's a nice memory. Children, grandchildren can Yes, see. they That's right. have So also started it recently. This is my part. so you live in Dubai or what? No, I live in UK. You live I in. live in UK and I work there. But this number I took recently to make manage my social media. Okay. So I have got my UK number as well. Maybe if it reach there, you can text me on there. Yeah. Okay. What's your name? Sinan, S-I-N-A-N. S-A-N-A-N. S-I-N-A-N. Yeah. Okay. United Wonder. United Wonders. That's right. तो अभी हम लोग एक टोमजा नाम की सिटी को क्रॉस कर रहे हैं। पोलैंड में वार्सो से चलने के बाद में ये टोमजा नाम की सिटी आई है और इसके बिल्कुल सिटी के बीच से होते हुए क्रॉस कर रहे हैं। इसके थोड़ी दूर बाद 50-100 किलोमीटर के आसपास में सुवात्की नाम की एक सिटी है जो पोलैंड की लास्ट सिटी है। वहाँ से फिर हम एंटर कर जाएंगे लिथुआनिया में। तो लिथुआनिया की तरफ चल रहे हैं। ये सिटी के अंदर की फील है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, मौसम थोड़ा वो बादल वाला और बारिश वाला हो रखा है, तो अच्छा है, ठंडा लग रहा है। हल्का हल्का हीटर चला रखा है मैंने कार के अंदर में ताकि मौसम थोड़ा ठीक लगे। और ये जो आपको बारिश की बूंदें दिख रही हैं, ये मेरे कैमरे के लेंस पे ही बारिश की बूंदें आ गई हैं बाहर रिकॉर्ड करने के चक्कर में। तो ये फील है पूरी सिटी की। मौसम अच्छा है इसलिए ड्राइविंग में एक अलग ही मज़ा आ रहा है। पूरा बादल बादल सा हो रखा है, फॉगी सा हो रखा है पूरा बाहर में, हर तरफ फॉग फॉग। आजकल पोलैंड में भी फॉग ही चल रहा है। ये कल पेट्रोल पंप से यहाँ का च्युइंगम खरीदा। क्या नाम है? चुंगा लुंगा। इस च्युइंगम का नाम है, देखो, चुंगा लुंगा। हॉर्न मारते नहीं है जल्दी, लेकिन लोग बहुत रेयर केस में कोई हॉर्न मारता है पीछे से। और ये बिल्कुल हार्ड हो रखा है, तो जम चुका है ठंड से। दबाए नहीं जा रहा हूँ, चबाए नहीं जा रहा हूँ। तो ये अभी हम लोग पोलैंड से लिथुआनिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। हार्डली 200-400 मीटर है बचा है इस बॉर्डर पे। ये सामने ये लाइन है बॉर्डर की, यहाँ से यहाँ तक मुश्किल से आधे किलोमीटर से भी कम में बॉर्डर आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कोई छोटा मोटा बोर्ड हो तो दिखाने का। ऐसे तो शेंगेन कंट्रीज़ में कोई बोर्ड वगैरह होता नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर कोई छोटा सा मार्किंग होता है कई बार तो वो दिखाने का। हाँ ये देखो राइट साइड पे, यहाँ पे ये राइट साइड पे ये है लिथुआनिया का बोर्ड। ओह, ये हम लोग एंटर करके लिथुआनिया में, यहाँ से ये था लिथुआनिया का बोर्ड। और बट कितना वास्ट डिफरेंस है। उस साइड पूरा वो हाईवे था, मतलब जो एक्सप्रेसवे कहते हैं ना, वो एक्सप्रेसवे टाइप का था। और ये कंट्री में एंटर करते ही बिल्कुल चेंज है, मतलब यहाँ पे सारा पुराने जैसे रोड, ये पुरानी स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह है।
देखते हैं, कहीं हो सकता है कुछ कस्टम्स ऑफिस वगैरह बना होगा शायद, इसीलिए सारे ट्रक वगैरह रुके हुए हैं। हालांकि ये बिल्डिंग का ढांचा तो बहुत ही पुराना है। नहीं होगा तो कुछ ट्रक वालों के लिए होगा, गाड़ी वालों के लिए, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं था। ये बॉर्डर क्रॉस करते हम लोग ये सीधा आ गए दूसरी वाली साइड। यस यस यस, स्पीड लिमिट्स वगैरह लिखी हुई हैं। रोड्स इधर के भी ठीक हैं, बट वो पोलैंड जैसे नहीं हैं। पोलैंड के रोड्स बेटर थे, बीच में बाउंड्री बनी हुई थी, लेन्स ज़्यादा थे। हो सकता है इनका ट्रैफिक भी कम हो ना। लिथुआनिया तो कंपैरेटिवली कम ही लोग आते हैं, या कम लोग ड्राइव करते होंगे इस एरिया में। ओके ओके, यस वी हैव एंटर्ड लिथुआनिया। बहुत तेज़ बारिश के बीच में हमारा स्वागत हुआ है लिथुआनिया में। ये एडब्लू का अलर्ट आ गया। एडब्लू कल ही डलाया था मैंने, कल फुल किया था एडब्लू, उसके पैसे भी लगे थे। 60 रुपये लीटर था एडब्लू, 7-7.5 लीटर मैंने डलवाया था, करीब 500-600 रुपये के आसपास का एडब्लू। लेकिन फुल भी किया था। पता नहीं हाँ एक ही दिन में कैसे अलर्ट आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई लीक कर रहा हो, या तो मैंने ढक्कन बंद करना भूल गया हूँ मैं, ऐसा भी हो सकता है। फुल ठंड आई गेस, कितना 6-7 डिग्री के आसपास होगा, 5-6 डिग्री टेम्परेचर। यहाँ भी डीजल जो है आई गेस कुछ 1.67 यूरोज़ का लीटर है, जिसका मतलब वो करीब वही 150 रुपये के आसपास है। तो बाकी यूरोप से फिर भी कंपैरेटिवली सस्ता है, बट सो फार सबसे सस्ता अभी तक हमें पोलैंड में मिला है, 125 रुपये लीटर पूरे यूरोप में। बट ये भी ठीक ही है, 150 रुपये के आसपास है। बाकी जगह यूरोप में तो 180, 190, 200 भी था रुपीज़ लीटर। लगभग 1.7 यूरोज़ का पर लीटर है करीब। पोलैंड में सस्ता था। 35 लीटर्स आ चुका है। इसके बाद एडब्लू भी डाल लेंगे, एडब्लू भी कम हो रहा था। देखो एग्जैक्टली 50 लीटर आया है, देखो 49.45 पे फर्स्ट कट हुआ है। हाँ। और इसको अगर मैं अभी थोड़ा सा और डाल दूँ तो इसमें थोड़ा सा एयर वगैरह होता है ना, अंदर वो निकलता है ना। डन है। अरे बस क्या भाई, वेस्ट ना करो। 1 यूरो 100 रुपये का नहीं, मत करो। हो जाएगा 1 लीटर तो ऐसे अलग 52 लीटर आ गया, बस हो गया जी। और हो गया हो गया, जब कह रही हूँ झाड़ के निकाल लेता हूँ इसमें से। 52.41 लीटर, 52.41 लीटर, ये देखो। अब इसको कर देंगे अच्छे से बंद 100%। अब वो डीजल वो खुद चेक कर लिया मैंने, इधर ले चलते हैं 6 नंबर पे, एडब्लू डाल दें। 6 नंबर पे है ना एडब्लू। सो फाइनली यहाँ डीजल का पेमेंट हो गया है। कॉफ़ी ले ली है मैंने ये कॉफ़ी मशीन से। यहाँ करीब 2.8 यूरोज़ की कॉफ़ी थी। सो 2.8 यूरो लगभग 250 रुपये की कॉफ़ी थी, और बड़ी वाली थी, इतनी बड़ी। सो इट इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इसके अलावा यहाँ पे कई सारे फ्लेवर्स वगैरह भी थे, जैसे कैरेमल, वनीला, कॉफ़ी पाउडर, चॉकलेट पाउडर, ये सब डाल सकते थे कॉफ़ी पे। तो हमने चीनी वीनी ये पाउडर डाल के अपने कॉफ़ी को मस्त सा कर दिया है। और कुछ भी वेजिटेरियन में नहीं है। इतनी सारी चीज़ें दिखी हमें खाने को, बट इसमें से कोई भी वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है। ये सारे ही नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं। तो ये सारे ही नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं। बहुत तगड़ी ठंड हो रही है। सबसे पहले कॉफ़ी को यहाँ टिका देते हैं, अब बैठ जाते हैं गाड़ी में। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं लिथुआनिया के बड़े शहर कॉन्सो में। इसकी स्पेलिंग अलग है, कॉन्सोन लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंस कॉन्सो होता है। तो कॉन्सो में हम लोग हैं, और मैं सिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ।
यहीं डिनर शिनर करने का प्लान है लिथुआनिया में। लाटी इनकी करेंसी है, लेकिन ज़्यादातर कंट्री में यूरो चलता है, क्योंकि ये शेंगन रीजन का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है, तो इसलिए यूरो हर जगह लेते हैं लोग। और तो यहाँ लात्वियन लैंग्वेज बोली जाती है। और विल्निस करके एक शहर है पास में, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो वो यहाँ की कैपिटल है। तो कॉन्सो जो है वो कैपिटल नहीं है, बट यहाँ का बड़ा शहर है। और तो हम लोगों का प्लान है, ये बिल्कुल नॉर्थ ऑफ यूरोप की तरफ पड़ता है, बाल्टिक नेशन भी कहते हैं, साथ में बाल्टिक सी है। तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये सब कंट्रीज़ उस ओशन से, उस सी से लगी हुई हैं, तो इनको बाल्टिक कंट्रीज़ भी कहते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और इसके बाद लातविया जाएंगे और एस्टोनिया जाएंगे, और फिर फेरी लेके हम दूसरी वाली साइड कोपेनहेगन और स्टॉकहोम वाली साइड जाएंगे। तो इसलिए ये शहर है, ये पूरा सिटी व्यू है यहाँ से, देख के दूर से तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। चलते हैं आगे, यही सिटी सेंटर एरिया है जो मुझे दिख रहा है, और उसी के आसपास हम चलने वाले हैं। आज पूरे दिन बारिश में ड्राइव करके ऐसा लग रहा है। हाँ, आज तो ठंड हो रही है, और पूरे दिन बारिश में वार्सो से चले थे तो वहाँ भी बारिश हो रही थी, और पूरे रास्ते ठंड बारिश जैसा ही लगा रहा है। और इनफैक्ट यहाँ कॉन्सो में भी अगर बारिश नहीं हो रही होती तो उतर के थोड़ा एक दो मॉन्यूमेंट्स वगैरह घूमते, फ़ोटो खिंचाते, बट बारिश के चक्कर में वो सब कुछ नहीं हो पाएगा, कॉन्सो अच्छे से घूम नहीं पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट यहाँ लातवियन फूड जो है यहाँ का लोकल क्यूजीन वो ट्राई करेंगे। रोड्स भी कई बार बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए फोकस करना होता है कई बार ड्राइव पे, लेफ्ट राइट हैंड के चक्कर में खास करके। ये एक्रोपोलिस मॉल है यहाँ का, लिथुआनिया में, कॉन्सो में। ये मॉल है यहाँ का मेन मॉल जो है, एक्रोपोलिस, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और अब हम मुड़ चुके हैं सिटी सेंटर की तरफ। ये सारा एरिया जो है सिटी सेंटर का है। ये हमारे रोड पे इलेक्ट्रिक बस चल रही है। ये मैंने लेफ़्ट से ओवरटेक कर लिया, ये बस भी चल दी। ये ऊपर इलेक्ट्रिक का वो वायर है, और ये साथ में मेरी इलेक्ट्रिक बस चल रही है। जैसे ट्रेन चलता है ना ऊपर से, तो इस वजह से ये बस थोड़ा भी लेन चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका ये ऊपर वायर से कनेक्टेड है ना। और कैसे बारिश में दोनों साइड वो पानी के इसमें, ऐसा ना हो कि करंट कहीं और पूरे उसमें फैल जाए, ऐसा होगा नहीं। या तो डीसी करंट यूज़ करते होंगे या कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होगी। ये बस रुकी बस स्टैंड पे, लोग बैठे, और ये इलेक्ट्रिक बस फिर चल देगी, लेकिन मैं लेफ़्ट से ले लेता हूँ थोड़ा पीछे। ये लग गई है अपनी गाड़ी, और ये है सामने रेस्टोरेंट जहाँ हम जा रहे हैं, दिया नाम है इसका। एंड ये यहाँ का काफ़ी फेमस सा रेस्टोरेंट है। आज बारिश हो रही है तो थोड़ा खाली है, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो किधर से चलना है ये कैसे पता चलेगा? सामने ही होना चाहिए ऐसे तो। वो ये एंट्रेंस होना चाहिए मेरे अंदाजे से तो रेस्टोरेंट का। यस 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 यस, यही है। ठंड बहुत तेज़ हो रही है, लोग यहाँ जैकेट बाहर रखा देते हैं। हेलो, टेबल फॉर 2। ओके, चलो, अवेलेबिलिटी वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हम लोग खा सकते हैं। सो फाइनली वी आर एट दिस रेस्टोरेंट दिया, और खाना ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। मज़ेदार मेन्यू है यहाँ का, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ऑक्टोपस और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन खैर हमने अपने काम की बहुत सारी चीज़ ढूंढ के निकाल ली है। सो दिस इज़ द मेन्यू, लेट मी शो यू। सो एपेटाइजर्स में वी हैव ऑयस्टर्स, वी हैव इसको ये क्या कहते हैं, ग्रास पेट। ये टूना तो फ़िश होता है मुझे पता है, और बीफ है, प्रॉन्स हैं,
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फर्स्ट कोर्स हुआ, इसमें बुराटा वेजिटेरियन होना चाहिए जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, और चिकन, मीशो, बहुत सारे आइटम्स तो हैं ही। फिर से मेन कोर्स में भी ऑक्टोपस, श्रिम्प, टूना सब है। बीफ वगैरह, हैलीबट जो था वो बीफ होता है शायद। ये मेन कोर्स है। तो मैं अपने लिए एक टिक्का मसाला है चिकन का जो ऑर्डर करने वाला हूँ। इसके साथ में ये बासमती राइस देते हैं, तो बड़े समय के बाद किसी रेस्टोरेंट में बासमती राइस का ऑप्शन मिला है टिक्का मसाला वगैरह के साथ में, और योगर्ट है तो दही वगैरह भी है, तो बर्गर और ये सब चीज़ें हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम ऑर्डरिंग, चिकन टिक्का मसाला। चिल्ड्रन के लिए अलग मेन्यू है। अच्छा, आप लोगों ये देखिए यहाँ पे मैंगो पन्ना भी है, और आप लोगों को ये दिखा दें कि कैसे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है वो पानी से ज़्यादा महंगा है। पानी यहाँ पे 4 या 6 यूरो का है, और कोक जो है 3.5 यूरो का है। सो दैट्स हाउ इट इज़। फाइनली हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है, मतलब मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। लेकिन जो लिथुआनिया जो कंट्री है, ये एक स्पेशल टाइप के ब्रेड के लिए फेमस है। सो ये जो ब्रेड है यहाँ का, ये बहुत ही स्पेशल क्वालिटी का ब्रेड है। तो ये ब्रेड और बटर इस रेस्टोरेंट में कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो जो भी हम खाना ऑर्डर करेंगे इसके साथ में ये ब्रेड और बटर वगैरह तो मिल ही रहा है। तो बट ये बहुत ही स्पेशल क्वालिटी का ब्रेड है। दिस कंट्री इज़ फेमस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स एंड ऑल्सो पटेटोज़ भी यहाँ पे अलग अलग शेप्स में कई तरह का पटेटो आता है, और पटेटो के बहुत सारे डिश भी ये लोग प्रिपेयर करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फेमस फॉर। ये अपना ऑर्डर हो रहा है। वो बेचारा समझाने में लगा हुआ है अच्छे से। तो हम इनका डिश ही बदल देते हैं भाई, बीफ ही बटर, तो उसमें आलू रख के मैं बर्गर देता हूँ। बेचारे भी परेशान हो जाएंगे, क्या है। नो मीट इन दैट, नो मीट, बुराटा में दिस। Tomato in the plate and cheese on top. अच्छा, हाँ, बुराटा ठीक है ना। सो वो टोमेटो की फिलिंग होती है, नीचे टोमेटो का पूरा लेयर होगा उसका, किसी चीज़ पे नहीं, सिर्फ टोमेटो का लेयर, और ऊपर से चीज़ होगा वो। तो वो बट वो नहीं, इट्स नॉट सब्जी। जैसे एप्पल पाई कैसे होता है उस टाइप का देखने में लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम देखो। सो तुम गूगल करके देख लो ना, मशरूम रिशोटा का। ये आ गया है हमारा खाना। ये है चिकन टिक्का विथ पापड़म्स, मतलब ये है पापड़, जिसको मैं साइड कर दे रहा हूँ पहले, और ये इसके ऊपर में चिकन टिक्का है, और साइड में आई गेस इसकी ग्रेवी टाइप का कुछ है, सैलेड वैलेड, ब्रोकली सब इसी पे रखा है, राइस रखा है। तो ये बड़े अच्छे से डिज़ाइन होके चिकन टिक्का वाला डिश आया है हमारा यहाँ पे। एंड अमेजिंग, देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। ये मेरा कोक है, और ब्रेड तो हम खा चुके हैं, 5 में से 2 ही बचे हैं। और ये है बर्गर। तो एक्चुअली ये बीफ बर्गर था, बट हमने इसको चीज़ बर्गर में कन्वर्ट करवाया है, मतलब वेज बर्गर में। तो एवोकाडो वगैरह इन्होंने बीफ की जगह डाला है, और वो है पोटैटो विथ सम क्रीम एंड ऑल। तो मस्त है, देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, फटाफट खाता हूँ। तो ये जो रेस्टोरेंट है, इस दिया, इस रेस्टोरेंट में कई सारी कंट्रीज़ की स्पेशलिटीज़ हैं। तो आई गेस शायद ये जो चिकन टिक्का मसाला है, ये इंडियन स्पेशलिटी में इन्होंने रखा है। इसके अलावा अर्जेंटीना, जापान, ऐसे हर कंट्री का कुछ कुछ स्पेशल डिश भी है यहाँ पे। आई एम श्योर ये बड़ा टेस्टी होने वाला है। और ये रिया करके कोई चीज़ है जो यहाँ पे होती है, उसका बना हुआ ब्रेड है जो काफ़ी फेमस है यहाँ पे। चलो बढ़िया, फर्स्ट क्लास डिनर हो गया यार, मज़ा आ गया। कुछ 40 यूरो का बिल था। हमने 2 मेन कोर्स का डिश ऑर्डर किया था, एक 19, एक 17 का, और एक अपना ये कोक था 3.5 यूरो का। तो बढ़िया 40 यूरोज़ का पूरा डिनर था, मतलब लगभग 3600, 3500, 3600 रुपये के आसपास का। बट जेन्युइनली अच्छा खाना था डिनर का। मतलब यहाँ पे ये रेस्टोरेंट का जो है ये एम्बियंस है। चलो, तो आज कॉन्सो सिटी घूमने का प्लान था, उतने अच्छे से तो नहीं घूम पाए, किसी मॉन्यूमेंट वगैरह नहीं जा पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी यहाँ पूरे दिन। अब आज रात को रीगा चल के रुकने का प्लान है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री आती है लिथुआनिया के बाद, वो है लातविया।
तो लाटविया जो है उसका कैपिटल है रीगा, और रीगा यहाँ से करीब अभी भी 250-300 किलोमीटर है, 280-290 के आसपास है कुछ। तो रीगा चलेंगे यहाँ से, कल करीब 3 घंटे की ड्राइव है, रात के 8 बज रहे हैं यहाँ पे। तो चल के रीगा ही रुकते हैं ताकि कल सुबह ड्राइव ना करना पड़े, सीधे उठ के रीगा सिटी को एक्सप्लोर करें। तो 8 बज रहा है, चलते हैं वहाँ। रात को क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा लेट होगा, 11 साढ़े 11 बजेगा, बट पहुँचते हैं रीगा, वहीं रुकते हैं। तो कल सुबह सीधे उठते रीगा को घूमना शुरू करेंगे। तो ये है पूरा कॉन्सो का सिटी सेंटर। ये बीच में पेड़ है, ये बीच में पेड़ है और दोनों तरफ रोड पे वॉक करने का सिस्टम है लोगों का। सो ये है पूरा कॉन्सो शहर। हाँ संडे है तो काफ़ी यहाँ पे बंद वगैरह हो रखा है। ये वाह, अच्छा रहा लातविया भी, मतलब लिथुआनिया। अब तो हम लातविया चलेंगे, बट लिथुआनिया वाज आल्सो गुड। निकल चुके हैं यहाँ से, ठंडे ठंडे मौसम में चलाने का मज़ा ही अलग है गाड़ी के अंदर। तो फाइनली हम लोग लिथुआनिया कंट्री भी क्रॉस करने वाले हैं, और रात के लगभग 11 बज रहे हैं और हम एंटर कर रहे हैं लातविया। और ये अलग अलग बोर्ड्स हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी ही लातविया का बोर्ड आने वाला होगा। कुछ 100 मीटर्स बचे हैं। ये ट्रक वाले सब साइड में क्यों लगा रहे हैं लातविया एंटर करने से पहले, आई डोंट नो व्हाई ये रुक रहे हैं, बट एनीवेज हम लोग चलते हैं आगे। और यहाँ पे आई गेस ये लास्ट पेट्रोल पंप है जो कि लिथुआनिया का है, और इस पेट्रोल पंप के जस्ट बाद शुरू होने वाला है लातविया कंट्री का बॉर्डर। मैं कोशिश करूँगा कि वो बॉर्डर पे कोई अगर साइन हो तो दिखाऊं। यहाँ पे होना चाहिए, बहुत कम 100 मीटर के अंदर में अब ये बॉर्डर है। आई थिंक ये बॉर्डर है, नहीं आई थिंक यहाँ से, हाँ ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे ये लातविया लिखा गया है, ये लातविया। यहाँ से एंटर करके थोड़ा सा रोड में भी डिफरेंस दिखता है एकदम, वहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ के स्ट्रक्चर में। ये लातविया का झंडा लगा है ऊपर, जो कि रात में अभी दिख नहीं रहा है। और वाओ, हम एंटर कर गए हैं एक और नई कंट्री। और लातविया में करीब 85-90 किलोमीटर यहाँ से जो इसका कैपिटल है रीगा, मैं वहाँ की तरफ जा रहा हूँ। और ये शुरू हो गया है लातविया। अमेजिंग, ग्रेट, कंट्री पे कंट्री क्रॉस किए जा रहे हैं। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो वार्सो में हुआ, और फिर डिनर जो है हमारा, वो डिनर हमारा इसमें कॉन्सो नाम की सिटी में हुआ, लिथुआनिया में। और फाइनली रात को हम रुकेंगे रीगा में जाके, जो कि है लातविया का कैपिटल। और कल सुबह लातविया को घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इस कंट्री को डिटेल में। तो आ गए हैं हम कंट्री के अंदर में, चलते हैं रीगा की ओर। लातविया घुसते कॉफ़ी पीने का प्लान हुआ, क्योंकि अभी लगभग 1 घंटे की ड्राइव और है। 80-85 किलोमीटर है, गाड़ियाँ थोड़ी स्लो चल रही हैं, तो शायद 1.25 घंटे के आसपास और लगेंगे अभी रीगा पहुंचने में। तो रुक के क्विक कॉफ़ी ले लिया है मैंने। यहाँ मशीनें लगी होती हैं, खुद से वहाँ काउंटर पे पैसे दो और बटन दबाओ तो ये मशीन से कॉफ़ी आ जाती है। और अगेन एक बड़ी मस्त चीज़ नोटिस की मैंने कि कोल्ड ड्रिंक्स जितनी हैं वो €1.20 की हैं, मतलब करीब 100-110 रुपये के सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं। और पानी का जो बॉटल है वो, कहाँ गया पानी का बॉटल, और पानी का जो बॉटल है वो 1.5 यूरो का है। तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो ज़्यादा महंगा है। कोल्ड ड्रिंक 100 रुपये का, 110 रुपये का है, और पानी करीब 150 रुपये के आसपास का है। और ये हम लोग रीगा सिटी में एंटर कर चुके हैं, जो कि कैपिटल है लातविया का। और ये एक रिवर है और इसके सामने वो रीगा प्लाज़ा लिखा हुआ है बड़ा सा। ऑलमोस्ट सिटी सेंटर के पास में हम लोग पहुंचने वाले हैं आज। फिर हमने वहीं पे होटल किया है अपना सिटी सेंटर पे। और ये सिटी भी रात को देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। कल सुबह तो इसको एक्सप्लोर करेंगे ही, लेकिन अच्छा यहाँ होटल वगैरह के रेट्स बड़े रीज़नेबल हैं।
अच्छे अच्छे होटल हमें रेडिसन वेडिसन भी 6,000 रुपये में अवेलेबल दिख रहे हैं। तो इधर की तरफ चलना है। ये अगेन मेरे राइट पे एक रिवर चल रही है। ये इधर राइट पे पूरा एक रिवर है, पानी है ये, उसके एक किनारे किनारे ये पेड़ लगे हुए हैं। तो कल सुबह देखने में बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा व्यू क्रिएट करता है, बिल्कुल रिवर के साथ में रोड और पूरे लाइन से ट्रीज़ लगे हुए हैं। ये ग्रीन लाइट भी हो गई आते आते। बाकी यूरोपियन कंट्री से थोड़ी सी अलग सी लग रही है ये मुझे, मतलब जैसे जो थोड़ी ज़्यादा ठंडी कंट्रीज़ होती हैं ना, उस टाइप की फील आ रही है। और ये है भी थोड़ी ज़्यादा ठंडी। यहाँ का भी मेरे कार में जो टेम्परेचर है बाहर का वो 7 डिग्रीज़ दिखा रहा है। तो ये 7 डिग्रीज़ टेम्परेचर है और कई बार अगर हवा चलती है तो और भी ज़्यादा वो लगता है। और अब हम इस रिवर को अगेन क्रॉस करने वाले हैं। राइट वाली साइड पे हम जाएंगे इस रिवर के, और वो राइट वाली साइड पे पूरा सिटी सेंटर का एरिया है जो दूर से देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से भी अगर हम देखें तो वो सारा है, और वो रेडिसन भी यहाँ से दिख रहा है दूर। ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया है, और ये बीच में रेडिसन की लाइट है जो दिख रही है जूम करने पे। तो ये सिटी सेंटर है, बीच में रिवर है। तो इस रिवर को क्रॉस करके उधर की साइड ही जाएंगे। ग्रीन लाइट हो गई है तो चलना चाहिए। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं रीगा सिटी सेंटर में, और ये मेरा होटल है जिसमें मैं रुक रहा हूँ। ये जो ऊपर से नीचे तक होटल की बिल्डिंग है, मैं थोड़ा क्लोजअप करके दिखाता हूँ। ये वेस्निका नाम की जो बिल्डिंग है, ये वेल्टन नाम है होटल का, शायद ये साथ में वेल्टन होटल एंड स्पा करके नाम है। सो दिस इज़ माय होटल बिल्डिंग, और ये चारों तरफ का व्यू है यहाँ से। ये बिल्कुल सिटी सेंटर में मैं रुका हूँ। दिस इज़ द व्यू। ये चारों तरफ का व्यू है। ये सामने एक चर्च है इसी बिल्डिंग के, और ये जो है ये एक पेड पार्किंग है, और इस पेड पार्किंग में मैंने अपनी कार को पार्क कर दिया है। इसका 15 यूरोस बिल है। सो ये कल 2 बजे तक मैं पार्क कर सकता हूँ। ये 15 यूरोस का बिल है जो मुझे पे करना था। ये 15 यूरोस हैं, और 20 यूरोस का मैंने नोट दिया था तो उसने बाकी रिटर्न किया है। होटल भी बहुत महंगा नहीं है। होटल भी जैसा मैंने बताया था कि रीगा में होटल्स रीज़नेबल हैं, तो मुझे 52 यूरोस का होटल मिला है। तो 52 यूरोस इज़ हाउ मेनी, कुछ 45-46 रुपये होते हैं 52 यूरोस। और 52 यूरोस करीब, हाँ वही 45-46 रुपये होते हैं 52 यूरोस। और पार्किंग का 15 यूरो अगर हम मिला लें, जो कि 1200-1300 रुपये और होते हैं, तो लगभग 5700-5800 रुपये काम हो जाएगा। सामने ही बर्गर किंग वगैरह है, और ये है हमारा होटल। हेलो, रीगा टूरिस्टा, विजिटर टूरिस्टा। ये इंग्लिश में है। ये नॉर्मली इंग्लिश में ना इंग्लैंड का झंडा लगा देते हैं, ये इनके लोकल लैंग्वेज में होगा। तो एक ये ले लेते हैं, इसमें पढ़ने की मतलब क्या क्या जगह है घूमने की वो सब निकल रहे हैं। सो ये इनका मैप है, अब देख लिया मैंने, सब चीज़ आसपास में ही है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस जो है उसका राइड कितने देर का होता है, एक बार पूछना। The duration of that tour, how long is that tour for? 50. Yeah. Okay. And if I go for only the ticket for hop on hop off, how much is that for? 25. 25. Okay. तो 45 में ये पूरा पैकेज है जिसमें ओल्ड टाउन का वॉकिंग टूर और हॉप ऑन हॉप ऑफ बस और वो सारी चीज़ें हैं। ऐसे अलग अलग सबका थोड़ा ज़्यादा है। ये स्ट्रीट व्यू, क्वाइट क्या करना, तो घूमने आए, मतलब कल सुबह सो के उठेंगे, फिर 1-8 घंटे स्ट्रीट व्यू, रूम इज गुड। सो ये है मैप। चलो ग्रेट, पहुंच गए हैं होटल का। होटल भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सा है, मतलब ओल्ड टाउन में है बट तो बाहर से बिल्डिंग पुरानी है, बट अंदर आने के बाद ये एम्बियंस वगैरह जो है बड़ा
अच्छा सा है पूरा। तो पहुंच गए हम लोग होटल में फाइनली, पूरे दिन की ड्राइव। अगेन आज दिन में वार्सो सिटी घूमा, आज लिथुआनिया में कॉन्सो सिटी घूमे, और फाइनली थर्ड कंट्री लातविया के कैपिटल रीगा में आ गए हैं, रुके हैं। और ये हमारा रूम नंबर है 422। तो ये है रूम। फाइनली चाबी सबसे पहले लगा दिया, और ये है रूम। अच्छा है रूम, साफ़ सुथरा है और ठीक है, वेरी नाइस। सो दिस इज़ अ डबल बेड, और ये चेयर है, ये काम करने के लिए वर्क स्टेशन है। अच्छा है, थोड़ा 1 आध घंटे लैपटॉप पे भी काम करना होगा तो हो जाएगा। अलमीरा यहाँ पे है, और साइड टेबल्स हैं, सॉकेट वॉकेट है चार्जिंग के लिए, जस्ट गुड। ये वॉशरूम भी है, साफ़ सुथरा सा। ये बाथिंग एरिया है, इधर ये सिंक है, एंड दिस इज़ द रूम। यहाँ लोग ओवरकोट बड़े बड़े पहनते हैं ना, तो उसके लिए ये टांगने के लिए ज़्यादातर जगह देते हैं, रेस्टोरेंट्स में या इवन रूम में भी। तो यस, नाइस। तो फाइनली रीगा में आज का दिन, मतलब अब आज की रात बीतेगी। कल आप लोगों को रीगा सिटी घुमाएंगे, और रीगा से टैलिम सिटी जाएंगे। सो टैलिम इज़ इन एस्टोनिया, द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया, लातविया के बाद जो एस्टोनिया कंट्री है वहाँ की। सो स्टे ट्यून्ड, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग अप, और बहुत ही मज़ेदार जर्नी होने वाली है अभी। बिल्कुल कुछ ऐसी कंट्रीज़ हम जाने वाले हैं जो नॉर्मली बहुत कम लोग घूमने जाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको वहाँ के बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि मेरे वीडियोस आपके पास आते रहें। एंड स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब सब सुनेंगे।